हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि जो चल रहा है, उसका 20 तारीख को लास्ट डेट है। इस एग्ज़ाम के समाप्त होने के बाद आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा कि जिस नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा वो आपका कितना क्वेश्चन होना चाहिए ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और देखते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क क्या रह सकता है। सबसे पहले हम बात की किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है वह 3-4 चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि उस एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी यानी कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। तो हम यहाँ पर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का बात करें तो यहाँ पर लगभग 30,000 से ज़्यादा सीट्स है जिस पर कि छात्रों के एडमिशन होंगे। और हमें मुख्य रूप से बात करना है सरकारी कॉलेज के बारे में, तो इस 30,000 में से लगभग 9,000 सीट्स जो है वह सरकारी कॉलेजों में है। वहीं दूसरा पॉइंट हम देखें तो वह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अप्लाइड। तो इस एग्ज़ाम्स के लिए लगभग 4 लाख से ज़्यादा छात्रों ने अप्लाई किया था। तो इसके हिसाब से हम यदि देखें तो 4 लाख छात्र थे और हम 4 लाख छात्रों को हम यदि नंबर ऑफ़ सीट्स यानी कि लगभग 9,000 को हम मान लेते हैं 10 से डिवाइड करके, तो कितना आ जाएगा, लगभग ये 4 लाख 10,000 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40, यानी कि एक सरकारी कॉलेज के एक सीट के लिए लगभग 40 छात्रों के बीच कंपटीशन हो रहा था। और यदि टोटल ओवरऑल बात करें तो वो तो 10 के आसपास होगा। वहीं हम दूसरा देखें तो वह लेवल ऑफ क्वेश्चंस, तो हमने खुद एग्ज़ाम दिया था और वहाँ पर महसूस किया था कि क्वेश्चन का जो लेवल था वह मॉडरेट टू हार्ड था। इसको मॉडरेट भी नहीं करेंगे बल्कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पर वो नए स्टूडेंट्स थे जो कि पहली बार इस तरह का एग्ज़ाम फेस कर रहे थे, जो कि इस बार या फिर पिछली बार इंटर का एग्ज़ाम दिए थे और वो डीएलएड में एडमिशन के लिए अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए हुए थे। तो उनके लिए तो ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ था। और जो छात्र कंपटीशन पहले से फेस कर रहे हैं उन छात्रों का परसेंटेज भी था, लेकिन वो उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं थे कि वो कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सके। तो इस तरह से हम देखें क्वेश्चन का जो लेवल था वह मॉडरेट टू हार्ड आ रहा था। वहीं हम बात करते हैं अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स का, तो लगभग सभी सेंटर्स पर 80 से 85% स्टूडेंट्स उपस्थित हो रहे थे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा थे। वहीं हम अगला बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे वो कितनी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट्स कर रहे थे, यानी कि एवरेज क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स किनका था उनका। तो हम इसको एक बार विषय वाइज रीजनिंग में हम बात करें तो टोटल आपको 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस 25 क्वेश्चन में से एवरेज स्टूडेंट जो था वह 20+ अटेम्प्ट करके आ रहा था। और इसका ज़्यादा संभावना था कि रीजनिंग में उसका 20 में से 17-18 प्रश्न सही हो जाएंगे। वहीं हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में भी 30 प्रश्न पूछे गए थे और 30 में से ज़्यादातर छात्र 20+ क्वेश्चन को करके आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर गलती होने की संभावना ज़्यादा थी, क्योंकि क्वेश्चन अलंकार से ज़्यादा पूछे जा रहे थे और अलंकार जल्दी किसी को समझ में नहीं आते हैं। वहीं हम बात करते हैं मैथ का, तो मैथ में भी 30 प्रश्न पूछे जा रहे थे और मैथ का लेवल तो हम कहें तो हार्ड लेवल का क्वेश्चन था और यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स 18+ क्वेश्चन ही कर पा रहे थे। वहीं बात करते हैं अगले सब्जेक्ट इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 25 प्रश्न पूछे जा रहे थे। जो छात्र बिहार बोर्ड बैकग्राउंड के थे उनके लिए तो 10 करना भी मुश्किल था, लेकिन वहाँ ओवरऑल सीबीएसई प्लस बिहार बोर्ड वाले सबको मिला करके देखा जाए
तो लगभग स्टूडेंट्स 16 प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पा रहे थे आसानी से। वहीं सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में 20 प्रश्न पूछे जा रहे थे और इन प्रश्नों का लेवल एक्यूरेट मैट्रिक स्तरीय था, जो कि एक सामान्य कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र के लिए कुछ ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। और इस तरह से 20 प्रश्न में से ज़्यादातर छात्र 12 प्लस क्वेश्चन कर रहे थे। और साइंस की बात करें तो साइंस का लेवल भी ज़्यादातर मैट्रिक लेवल का ही था और इसमें भी ज़्यादातर छात्र 10 प्लस प्रश्नों को हल कर पा रहे थे। इस तरह से आपसे एग्जाम में कुल 450 से प्रश्न पूछे गए थे और इन 450 प्रश्नों में से हम यदि सभी विषयों के एवरेज अटेम्प्ट को जोड़े तो हमारा निकल के आता है कि 96 हुआ। अब इस 96 में से ऐसा नहीं कि सभी का सभी क्वेश्चन हमारा सही ही हो जाएगा, उसमें से कितना भी करेगा तो लगभग 10 से 15% प्रश्न गलत होंगे। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि मिनिमम जो मिस्टेक होगा वो कम से कम 96 में से 12 मिस्टेक तो होगा ही होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 96 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 84 और फिर 12 का जो 1/3 निगेटिव निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4, यानी 84 में से हम यदि 4 घटाएंगे तो हमारा 82 जो आ रहा है वह मिनिमम एवरेज मार्क्स आ रहा है, यानी कि ज़्यादातर छात्र 80 के आसपास ही रह जा रहे हैं। तो अब हम इसी आधार पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि यदि जो छात्र 130 करके आए हैं, जो छात्र 130 करके आए हैं तो उनका भी हो सकता है कि इसमें से हो सके कि 20 प्रश्न गलत हो जाए, 30 प्रश्न गलत हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि 25 प्रश्न इसका गलत हो जाएगा। इसमें 25 यदि गलत होगा तो इसमें से हम 25 घटाएंगे तो बचेगा 105 और फिर इसका नेगेटिव यदि लेस करेंगे तो 8 नेगेटिव लेस होगा, फिर भी इनका आ रहा है कितना 97 आ रहा है। तो इस तरह से ये सब जो होंगे ये टॉपर लेवल के स्टूडेंट हैं और इनके भी मार्क्स मेरे हिसाब से 100 के नीचे ही रहने वाले हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स के। वहीं कुछ होंगे 1 से 2,000 स्टूडेंट्स वैसे होंगे जिनके मार्क 100 के ऊपर जाएंगे। तो इन सब के आधार पर भी कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब हम इन सब को देखने के बाद बात करते हैं कि एक्चुअल कट ऑफ कितना जा सकता है इस एग्ज़ाम का। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ करने के बाद इस कट ऑफ का निर्माण किया है। तो आइए अब देखते हैं कट ऑफ कितना हो सकता है। तो हम जनरल कैटेगरी की बात करें, यदि आपका 84 से 92 क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं, यदि 88 से 92 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है नेगेटिव काटने के बाद तो आपका एडमिशन 100% सरकारी कॉलेज में हो जा सकता है। वही हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी का 83 से 87 क्वेश्चन यदि आपका सही हो रहे हैं तो आपको भी सरकारी कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। हो सके कि ये कट ऑफ और नीचे जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 92 से ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं नज़र आ रही है। वहीं बात करते हैं EWS की, तो इसमें 81 से 85 के बीच जिनके भी प्रश्न सही हो रहे हैं वो श्योर रहे कि उनका एडमिशन किसी सरकारी कॉलेज में हो जा सकता है। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में 76 to 80 और ST कैटेगरी का बात करें तो 72 से 76 क्वेश्चन जिनके भी सही हो रहे हैं उनके एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो जा सकते हैं। तो ये था हमारा डिटेल एनालिसिस बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम के कट ऑफ के लिए। इसी तरह और भी वीडियोज़ के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।